Hello guys, so today we will going to study spherical polar coordinates, that is r, theta and phi. r क्या होता है, हमारा रेडियस होती है स्फीयर की, थीटा क्या होता है, पोलर एंगल होता है, एंड फाई होता है एजीमुथल एंगल. हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो r थीटा फाई है उनकी लिमिट्स को क्रैम करते हैं कि r है वो r की लिमिट क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी होती है, थीटा 0 टू पाई एंड फाई 0 टू 2 पाई. लेकिन आज हम इसको 3D में विजुअलाइज करेंगे कि ये लिमिट एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करती हैं. तो हम जैसे r पढ़ रहे हैं तो r क्या होता है, हमारा रेडियस को डिफाइन करता है ना किसी स्फीयर की. तो हम सेंटर से लेंगे, सेंटर पे क्या होता है 0 0 0 तीनों एक्सिस की कोऑर्डिनेट, और उसकी रेडियस सेंटर से जो उसके सरफेस तक की डिस्टेंस है उसको हम रेडियस लेते हैं. लेकिन रेडियस की एक्चुअल में कोई लिमिट नहीं है ना, हमारा स्फीयर का कोई भी साइज़ हो सकता है तो उसकी रेडियस भी हम कुछ भी ले सकते हैं. तो ये यहाँ से 0 से इन्फिनिटी तक टेंड कर सकते हैं हमारा स्फीयर का साइज़. तो जो रेडियस है वो भी 0 टू इन्फिनिटी तक हो सकती है. अब बात आती है थीटा की. थीटा की जो लिमिट होती है वो 0 टू पाई लाई करती है, 0 से पाई. तो वो कैसे लाई करती है, अब वो हम 3D में देखते हैं. अब जो थीटा की लिमिट है हम एक दूसरे स्फीयर से देखते हैं. मैंने यहाँ पे दूसरा स्फीयर है. अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. जो थीटा है यहाँ पर क्या है, 0 है. अगर हम यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सरफेस के साथ ये टेंजेंट क्या एंगल बना रहा है, 0. तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 0. अब ऐसे ऐसे हम अगर यहाँ पर चल रहे हैं इसके सरफेस पर, सरफेस से जो एंगल बनता है वो हमारा थीटा बताता है. तो चल रहे हैं, यहाँ से कुछ एंगल बनाया इसने 0 से ज़्यादा, फिर यहाँ पर ऐसे कुछ एंगल बनाया इसने, और फिर जैसे जैसे हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर इसने एंगल बनाया सरफेस के साथ. ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के साथ इसने एंगल बनाया 90 डिग्री. ऐसे ही अगर हम नीचे आते गए तो ये सरफेस है पूरा करके इसने एक सर्कल बना दिया, और यहाँ से हाफ सर्कल बना दिया, और यहाँ से एंगल बना दिया इसने पाई. ऐसे ही अगर हम दोबारा यहाँ से गए, यहाँ से रोटेट होके गए तो यहाँ पर इसने दोबारा ये 0 पे आ गया, और हम बोल सकते हैं 2 पाई का रोटेशन हो गया यहाँ पर. अगर हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझें तो मान लो जो यहाँ से हमने एक छोटा सा कट लगाया, ये वाला, ये एंगल क्या है, ये एक सरफेस है, और यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस सरफेस पे तो कुछ एंगल ही नहीं है, मतलब थीटा यहाँ पर 0 है. ऐसे ही हम कट लगाते गए, मतलब यहाँ पर इसको स्फीयर है जो इसको कट करते गए तो यहाँ से अब ये टेंजेंट के साथ इसने कुछ मतलब 0 से कुछ ज़्यादा मान लो 45 एंगल यहाँ पर इसने बना लिया. ऐसे ही अगर हमने यहाँ से बिल्कुल मिडल से स्फीयर को कट किया तो ये हमारा सरफेस है, ये जो सॉलिड सरफेस है यहाँ पर. तो यहाँ से इसने जो अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो सॉलिड सरफेस के साथ इसने एंगल बना लिया 90 डिग्री. ऐसे ही अगर हम यहाँ तक कट करते हुए गए, हमने फिर यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो यहाँ से 0 से कट करते हुए हमने यहाँ पर पाई पर आ गए. तो यहाँ से थीटा से पाई तक की डिस्टेंस जो हमने कवर की है सर्कल को कट करते हुए, वो हमारी थीटा की लिमिट बताती है. डेट इज थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई. ओके, अभी हम फाई की लिमिट्स को फाई की लिमिट्स की विजुअलाइजेशन करते हैं. फाई की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, 0 टू 2 पाई. अब 0 टू 2 पाई कैसे करते हैं, हमारा ये एंगल फाई है ये एंगल. अब P पॉइंट से कोई भी हमने पॉइंट लिया है उससे हम प्रोजेक्शन डालते हैं यहाँ पर, और फिर ये जो एंगल रोटेट कर रहा है ये हमारा फाई को डिनोट कर रहा है, और जो ये एंगल फाई है ये हमारी पूरी कंप्लीट रोटेशन को दिखाता है, डेट इज़ 2 पाई. अब मैं एक बार वीडियो को चला के आपको दिखा देती हूँ. ये सी एंगल 0 टू 2 पाई पूरा एंगल कवर कर रहा है फाई 0 टू 2 पाई. इसी तरीके से जो हम फाई की लिमिट लेते हैं 0 टू 2 पाई.